दिनेश जी, इस बार का चुनावी मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, इस बार की मुख्य चुनावी मुद्दा जो जनताओं का, मतदाताओं का जो मेन समस्या है, जी जी चेनारी बाजार में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की। जी तो सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। जब तक एक सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम चेनारी के लिए डेवलप नहीं होगा, तब तक जल जमाव की समस्या यहाँ से हमेशा के लिए समाप्त नहीं होगी। तो मेरा सबसे पहले फोकस होगा सुदृढ़ नगर पंचायत चेनारी के जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बना के, जिसका पानी जो है दुर्गावती नदी या जो मेन जगजीवन नहर कैनाल निकला हुआ है उसमें गिराने का। अगर ये हो जाएगा तो चेनारी में जल जमाव की समस्या नहीं हो पाएगी और बाजार भी स्वच्छ हो जाएगा। और बाजार भी स्वच्छ हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। चेनारी बाजार में इंदिरा चौक से लेकर संत सिंह चौक के बीच कोई एक सुलभ शौचालय नहीं है जी, जिससे हमारी दूर दराज सुदूर प्रखंड के गांवों से आने वाली महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं ये अपने नगर पंचायत के जनताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर उनका आशीर्वाद मिला तो मेरा सबसे पहले काम होगा महिलाओं के लिए मुख्य बाजार में शौचालय का व्यवस्था करना। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल, चूंकि बहुत जरूरी भी है। दूर दराज से महिलाएं आती है, बाजार रहता है, वहां पर उनके लिए काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है। तो अगर आपकी मैडम जो यहाँ पर श्रीमती नीलम देवी हैं, अगर चेयरमैन बनती है तो खास करके महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था जरूर बनाया जाएगा। मैं नीलम देवी के बारे में बता दूँ कि उनके जो फादर हैं पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जी। एक पत्रकार की बेटी और एक पत्रकार की पत्नी होने के नाते नीलम देवी शुरू से ही जनहित और अधिकारियों से रूबरू होते आई हैं। जी जी। और पिछले चुनाव में उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा है। वे उनके लिए पहला नहीं है। जी जी। वे शुरू से ही चेनारी की सेवा में लगी हुई हैं। तो नीलम देवी का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होगा हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत करना। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें कोई भी अगर गंभीर पेशेंट जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना एक्सरे की व्यवस्था है। छोटी छोटी बातों में उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। तो हमारी एक कोशिश होगी कि हेल्थ सेक्टर को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी आपात स्थिति में बाहर रेफर न किया जाना पड़े। जी, क्योंकि काफ़ी युवाओं को भी और यहाँ के जो भी युवा वर्ग हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको भी ऐसा महसूस होता है कि चेनारी क्षेत्र में अगर यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन सेंटर का कोई स्थापना हो तो और भी सहूलियत होगा। यहाँ के नौजवान बच्चियाँ हैं जो तकनीकी शिक्षा से जुड़ेंगे। तो क्या अगर आपको मौका मिलता है तो आपका प्रयास रहेगा कि यहाँ पर एक तकनीकी शैक्षणिक संस्थान का स्थापना हो? बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों को तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक ही कॉलेज है जिसका नाम बेनी सिंह कॉलेज है, जिसमें 2 प्रखंड की बच्चियाँ, रामपुर प्रखंड और चेनारी और शिवसागर प्रखंड की बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं दूर दराज से। उनके समस्याओं को लेकर के जी बोला जाए। निश्चित तौर पर ये हैं दिनेश तिवारी जी, जो नीलम देवी चेयरमैन प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका यह मानना है कि अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर आदर्श नगर पंचायत चेनारी को बनाने का काम करेंगे और सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन दिनों पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव का चर्चा काफी जोरों पर है। सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नवगठित नगर पंचायत चेनारी में, जहां से एक लोकप्रिय चेयरमैन प्रत्याशी का चर्चा काफी जोरों शोर पर हो रहा है, जिनका नाम है नीलम देवी। श्रीमती नीलम देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिनेश तिवारी जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग दिनेश तिवारी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार नवगठित नगर पंचायत चेनारी में चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये लोग जनता के अदालत में जा रहे हैं। दिनेश जी, शुरू से सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़े रहे हैं। किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य होता है, लोग आपको याद करते हैं। ससमय पहुंचना और लोगों के समस्याओं का समाधान करना आपका शुरू से ही अभियान चल रहा है। इस बार महिला आरक्षित सीट होने के नाते आपकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती नीलम देवी, चेनारी नवगठित नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी हैं।
क्या मुद्दा इस बार रहेगा? देखिए, इस बार चेनारी में मुद्दा विकास का रहेगा। जी जी। इससे पहले जितने लोगों को जनताओं ने जनप्रतिनिधि बना के उनको अधिकार दिया जी। वे विकास नहीं कर पाए। चेनारी का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कारण है कि चेनारी 3 ऐतिहासिक पर्यटक और धार्मिक स्थल से जुड़े होने के कारण जी जी। गुप्ता धाम, शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, 2 स्टेट हाईवे कुदरा चेनारी शिवसागर स्टेट हाईवे से जुड़े होने के कारण जी जी। जो नगर पंचायत चेनारी का विकास होना चाहिए था वे हुआ नहीं। जी। यहाँ का विकास का जो पैसा है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। चूंकि लगातार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाएं इस क्षेत्र के डेवलपमेंट और विकास के लिए चलाई गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी महत्वपूर्ण योजना था 7 निश्चय योजना। तो क्या यहां पर 7 निश्चय योजना के माध्यम से इस शहर का विकास नहीं हो पाया या गांव का विकास नहीं हो पाया? जो माननीय मुख्यमंत्री जी योजना 7 निश्चय जो उन्होंने चलाया था उनकी योजना बहुत ही बढ़िया था। जी जी। लेकिन जिन अधिकारियों को, जिन राजनेताओं को, जिन जनप्रतिनिधियों को योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना था जी। वे सही तरीके से नहीं कर पाए। इसलिए उस योजनाओं का लाभ जो जनता को मिलना चाहिए था लाभ नहीं मिला और विकास से जनता वंचित रह गई। चूंकि बिहार सरकार ने एक और साहसी कदम उठाते हुए नगर निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। पहले आप देखते होंगे कि नगर निकाय के चुनाव में जो वार्ड से चुनकर जाते थे वही चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन बिहार सरकार ने बदलाव किया है। इस बार चेयरमैन का चुनाव या जो भी नगर निकाय के मुख्य पार्षद का चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता चुनेगी। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? मैं इस बदलाव के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने डायरेक्ट जनताओं के मतों से चुन के चेयर और उप चेयरमैन को निर्वाचित होकर वे भेजेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है और आप एक प्रतिनिधि के तौर पर नीलम देवी यहां से चेयरमैन प्रत्याशी हैं। आप यहां के जो भी प्रबुद्ध सम्मानित जनता जनार्दन है, युवा साथी हैं, अभिभावक तुल्य मतदाता मालिक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ के अभिभावक भाई बहनों माताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि विकास में हमारा साथ दे। सबका साथ, सबका विश्वास को लेके हमको विकास करना है। चेनारी का विकास सबका साथ, सबका विश्वास को लेके हमको चेनारी को एक ऐसा नगर पंचायत बनाना है कि जो जिले में सबसे नंबर 1 हो। निश्चित तौर पर ये थे नीलम देवी चेयरमैन प्रत्याशी के प्रतिनिधि दिनेश तिवारी जी, जिनका यह कहना है कि तमाम सभी चेनारी नवगठित नगर पंचायत के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन और युवा साथियों से अपील है कि इस बार एक बार सेवा का मौका दें। निश्चित तौर पर चेनारी नवगठित नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास करूंगा। सरकार द्वारा संचालित सभी जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और आदर्श नगर पंचायत स्थापित करूंगा, बनाऊंगा। मैं दीनदयाल तिवारी, नगर पंचायत चेनारी से।